नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, इमरान इस्लामिक स्टूडियो पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको अपनी इस चैनल पर क़ुरबानी के बारे में बताएंगे कि क़ुरबानी की हकीकत क्या है, कहाँ से क़ुरबानी शुरू हुई। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है क़ुरबानी, जिसे सुन्नत इब्राहीमी भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ को ज़िबा कर रहे हैं। तो सुबह उठकर उन्होंने देखा कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, पीछे बड़ा लंबा वाक़या है। तो 2-3 दिन के बाद उन्हें पता चला कि मेरे बेटे से ज़्यादा मुझे अजीज़ दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे को जो है वो लिया और अपने बेटे को ज़िबा करने की कोशिश की। तो फरमाया जब कुर्बानी की जगह, उस वक़्त आपके बेटे की उम्र बहुत थोड़ी थी, तो अब कुर्बानी की जगह ले जाने लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा, जो कि हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह की वालदा हैं, उन्हें हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को खूब नहला दो, दुहला दो, कपड़े पहना दो, सुरमा लगा दो, ताकि इनको मैं किसी जगह ले जाने लगा हूँ। तो अब वो ले जाने लगे, किसी के यहाँ मेहमान बनाया है, मेहमान बना के ले जा रहा हूँ। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कहा तो हज़रत हाजरा ने जल्दी जल्दी उनको नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया। तो अब तैयार हो गए तो ले जाने लगे। इतने में शैतान मरदूद आ गया। वो आके हज़रत हाजरा को कहने लगा कि आपके बेटे को तुम्हें पता है कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो हज़रत हाजरा ने फरमाया कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, वो तो मेहमान बना के ले जा रहे हैं कहीं किसी के यहाँ। तो कहा नहीं, तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जाया जा रहा है। कहा अच्छा। तो कहा जी हाँ, तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जाया जा रहा है। शैतान जो आया था वार करने के लिए। तो सैयदा हाजरा ने फरमाया अगर मेरे बेटे को ज़िबा करने ले जाया जा रहा है तो अल्लाह का हुक्म आया होगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा नहीं कर सकते। यहाँ से शैतान मरदूद जब वापस हुआ, अब उसके मुंह पे चपेड़ लगी, तो वहाँ सैयदा हाजरा को बहका नहीं सका, तो सीधा आ गया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह के पास। हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह को कहने लगा कि आपको पता है कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है? सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह ने फरमाया नहीं, हम तो किसी के यहाँ मेहमान बनने जा रहे हैं। तो कहा जी अच्छा, नहीं नहीं, तुझे मेहमान नहीं, तुझे तो ज़िबा करने के लिए ले जाया जा रहा है। कहा कौन ज़िबा करेगा? कहा बाप। कहा तेरी अकल के ऊपर क्या हो गया है कि बाप भी ज़िबा कर सकता है अपने बेटे को? कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म है। कहा हाँ, अगर अल्लाह का हुक्म है तो इस्माईल ज़बीहुल्लाह ज़िबा होने के लिए तैयार है। तो यहाँ से भी जब वापस हुआ तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि आप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हो। बेटा है, इतना अरसा 93-94 साल तक मांगते रहे, अल्लाह ने दिया है, इतना प्यारा लाडला सा बेटा है, इसको ज़िबा करने ले जा रहे हो, इसको कैसे ज़िबा करोगे? तो कहा अल्लाह का हुक्म है। जब दूसरी बार आया शैतान लाइन, तो फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकर लिए और मारना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जमरात की जाती हैं, कंकर मारे जाते हैं। तो ये वही शैतान का है कि भाई शैतान को भगाया जाता है। तो ये है कुर्बानी की हकीकत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद का जो वाक़या है वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। उस वक़्त तक आप हमारे चैनल इमरान इस्लामिक स्टूडियो पर जुड़े रहिए। वस्सलाम।